आनंदे, कैसे देखते हैं रुपए को? काफी सारे फैक्टर्स हैं जो ऑफ कोर्स इसे बॉदर कर रहे हैं फिलहाल, और यहाँ से मार्केट्स कितनी गिरावट दिखा सकता है उस पर भी आपकी एक सेंस लेंगे। चार्ट लेके आएंगे उससे पहले रुपए का आपके सामने, क्योंकि मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली आप जिस तरह से यहाँ पर देखें गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार बनता हुआ नजर आया है। ऑल टाइम लो यहाँ पर 95.6 का दिखाता हुआ, और ये आज का चार्ट है, लेकिन अगर हम 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के चार्ट्स आपके समक्ष ले पाएं तो दिखेगा कि किस तरह की गिरावट हमने यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी है। तो 3 महीने में 5.5% की गिरावट के साथ यहाँ पर रुपए में कारोबार। 6 महीने की अगर बात की जाए तो ये मंदी और भी गहराई है, करीब 8% की गिरावट, और पिछले 12 महीने में करीबन 12 से 13% की गिरावट हमने रुपए में आते हुए देखी है। आनंद, कैसे देखते हैं इस कॉन्स्टेंट डिक्लाइन को? ग्रेजुअल तो नहीं कहा जा सकता। क्या लगता है आपको रुपया जाके रुकेगा? क्या फंडामेंटल्स फैक्टर्स आप वॉच कर रहे हैं? हाँ, नमस्कार मनीषा। अभी एक्चुअली जो ऑयल शॉक है, जो एनर्जी शॉक है, इसका एक डबल इम्पैक्ट है ऑन इंडियन रूपी। एक है थ्रू करंट अकाउंट, जो ऑयल इंपोर्ट बिल है 122 बिलियन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, वो हो सकता है अगर $80 $90 के ऊपर पूरा फाइनेंशियल ईयर सस्टेन होता है एवरेज ब्रेंट प्राइसेस, तो वो 160 170 बिलियन तक भी जा सकता है। मतलब 50 बिलियन का एक्स्ट्रा डॉलर डिमांड। ये तो एक चैनल हुआ है। सेकेंड चैनल ये है कि आपका जो एफपीआईज का फ्लो है वो इनफ्लो से आउटफ्लो में कन्वर्ट हो चुके हैं। करीब 22 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो है सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर। तो ये जो डबल इम्पैक्ट है, इसको कुशन करने के लिए सिर्फ आरबीआई का इंटरवेंशन ही है जो इसको एक तरफ से एक कुशन दे सकता है, क्योंकि आरबीआई कभी भी ये नहीं चाहेगा कि एक पर्टिकुलर लेवल में यूएसडी आना स्टक हो जाए और उसके कारण आरबीआई कंटिन्यूज टू ब्लीड रिजर्व्स। तो अगर ऑयल प्राइसेस का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो हो सकता है कि इंडियन रूपी 97.5 98 तक भी जा सकता है। 97.5 98 तक भी यहाँ पर रुपया जा सकता है। आनंद, जिस तरह से हमने यहाँ पर रेट साइकिल टर्न होते हुए देखी है, क्रेडिट साइकिल, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का मानना है कि रेट कट तो इज आउट ऑफ क्वेश्चन, न्यूट्रल या फिर रेट इंक्रीज देखने को मिल सकता है। किस तरह से हम आने वाले कपल ऑफ क्वार्टर्स में इसे देखते हैं? देखिए, अभी जो ग्राउंड सिचुएशन है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम 2022, क्योंकि 2022 में जो ग्लोबल इकोनॉमी था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। तो अभी ग्लोबल इकोनॉमी ओवरऑल इज वीक, तो हम लोग एक स्टैगफ्लेशनरी एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। मतलब एक रिलेटिवली हाई इन्फ्लेशन बट स्लोअर ग्रोथ। तो ये सिचुएशन में सेंट्रल बैंक्स का जो एक डायरेक्शन होता है वो काफी कंफ्यूजिंग होता है। तो जनरली दे साइड विद ग्रोथ। इसका मतलब है जो आपका इंटरेस्ट रेट है ऑन अ रियल बेसिस वो मतलब वो नेगेटिव रहेगा और वो फर्दर प्रेशर क्रिएट करेगा ऑन द करेंसी। आने वाले समय में इंडियन मार्केट से अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नजर आया है 2 दिन से, जिस तरह से सेल ऑफ यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिला है, कैसे देखेंगे इस सारी चीजों का इम्पैक्ट आप इंडिया पे? देखिए, जब तक ऑयल या एनर्जी शॉक है तब तो इंडियन मार्केट, वो डेट मार्केट हो या इक्विटी मार्केट हो, उसके ऊपर एक नेगेटिव असर रहेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उनका सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। आनंद, जैसे आपने कहा कि 96.5 97 तक रुपया जा सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो, एक बेस्ट केस सिनेरियो अगर हो रुपए में तो वो क्या होगा? देखिए, बेस्ट केस सिनारियो है कि अगर हॉर्मुज का जो अभी फ्लोज है वो जो कंप्लीटली डिसरप्टेड, अगर वो चालू हो जाता है, द ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो, उस सिचुएशन में द एंटायर थीसिस अराउंड यूएसडी आईएनआर विल रिवर्स। तो उस सिचुएशन में वी कैन सी 92 या 91.5, बट दैट इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक कंसिडरिंग द ग्राउंड सिचुएशन। बट अराउंड 92 के आसपास तब ये जा सकता है, बट इट विल टेक अराउंड 3 to 4 months। ऑन वर्स्ट केस सिनारियो 99 की तरफ भी यूएसडीआईएनआर जा सकता है, बट जितना ये 100 की तरफ मूव करेगा, इफ ऑयल प्राइसेस जंप टुवर्ड्स 140 प्लस, तो आरबीआई का पेस ऑफ इंटरवेंशन विल इंक्रीज सब्सटेंशियली, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। वेल, एब्सोल्युटली, काफी कुछ यहाँ पर इफ्स एंड बट्स है। आनंद, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जैसे